नाज़रीन, चोलिस्तान सहरा जिसका कुल रकबा 66,55,360 एकड़, ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम बनाएं तो ये 25,800 स्क्वायर किलोमीटर ये रकबा बनता है। पाकिस्तान ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे दुनिया हैरान रह जाएगी और चोलिस्तान का ये सहरा सरसब्जो शादाब खित्ता बनने जा रहा है। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान ने एक और प्लान भी बनाया जिसमें $2.6 बिलियन, जी हाँ नाज़रीन, $2.6 बिलियन की हम बचत करने जा रहे हैं। और बात अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, इसके साथ ही साथ 5 से 8 बिलियन डॉलर्स सालाना हम कमाने भी जा रहे हैं। कैसे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं तहकीकी मरकज़। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ में सबसे पहले हम लोग, चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हम ऐड करते हैं आदिल राजा, जो कि पाकिस्तान से भगोड़ा है। ये फ़ौज छोड़ के भाग गए मौसूफ़, और इसके बाद ये यूके जाके वहाँ पे बैठे हुए हैं और वहाँ से ये फ़ौज के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ प्रोपोगेंडाज़ करते रहते हैं। अगर हम आदिल राजा का ये ट्वीट पढ़ें जिसमें ये कहता है कि चोलिस्तान की ज़मीन सरसब्ज़ो शादाब करके जर्नैलों को अलॉटमेंट का प्रोग्राम है, दरियाए सिंध और माहौलियाती आलूदगी या सिंध धरती की परवाह कोई नहीं है इन डफर्स को। ओके, दिस रिप्रेजेंट्स द फ्यूचर ऑफ आसिम मुनीर्स SIFC and Green Pakistan corporate farming project, which is operating at the expense of poor farmers' livelihood and creating divisions within the country through unfair water distribution। अच्छा, राजा साहब जो कि जिन्होंने ना ही तो इनका कोई एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक है, पता नहीं फ़ौज में इतना एक ज़बरदस्त इदारा है उसमें भी नालायकों को भर्ती कर लिया जाता है और फिर वो अपनी सर्विसेज भी कंप्लीट कर जाते हैं। ये मेरी तो समझ से बिल्कुल बालातर है। आदिल राजा का ना ही तो एग्रीकल्चर से कोई ताल्लुक है, ना ही माहौलियाती आलूदगी इन्होंने कभी पढ़ी है, ना सुनी है, ना कहीं पे समझी है। इनके बड़ों ने भी इनको अंदाज़ा नहीं है। जो ये ट्वीट करता है सारे के सारे आप ये कह लेंगे ये एक कहानी घड़ता है और फिर इसको ट्वीट करता है। आदिल राजा ने इसमें 2 से 3 चीज़ों का जिक्र किया है। सबसे पहले SIFC का जिक्र हुआ है। SIFC क्या है ये मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। क्या इससे फौज मुस्तफीद होगी या नहीं होगी ये भी मैं आपको बताता हूं। फैक्ट्स बताने मैंने आदिल राजा साहब कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, अब आपने मैदान छोड़ के भागना नहीं है। आपने अगर हो सके तो मेरे इस प्रोग्राम का जवाब दें और ये जो मासूम आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेचारों को, अनडाउटेडली वो जीनियस हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, लेकिन पता नहीं इस नालायक की बातों में वो कब और कैसे फंस गए। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग आगाज़ करते हैं SIFC से। SIFC मीन्स, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आज हमने पूरी तैयारी के साथ हम लोग बैठे हैं। SIFC मीन्स स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, सबसे पहली बात तो ये कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो SIFC के चेयरमैन हैं और वो डायरेक्ट इस सारे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। फ़ौज इसके साथ जो एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट है उसमें एज अ फैसिलिटेटर शामिल है। अब इसमें यह जिक्र किया गया ये SIFC के ग्रीन पाकिस्तान का। ग्रीन पाकिस्तान नाज़रीन वो रेवोल्यूशन है, ये आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है मेल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना। अगर हम मेल न्यूट्रिशन की बात करें, आप ये फैक्ट सुने ज़रा, पाकिस्तान 127वें में से 109वें नंबर पे आता है मेल न्यूट्रिशन पे। जाहिर सी बात है ये एक अचंभे की बात है, दुख भरी बात है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। नंबर 2, दूसरी बात, जो हमारे ग्रेन फूड्स प्रोडक्ट्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसकी मालियत $2.6 बिलियन, जी हाँ नाज़रीन, $2.6 बिलियन बनते हैं जो कि हम अपने ग्रेन्स जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। अगर हम गंदम की ही बात कर लें तो पाकिस्तान दुनिया का 8वां गंदम प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है। लेकिन आपको ये सुन के हैरानी होगी कि अगर हम इसकी फैक्ट्स एंड फिगर्स पे इसको देखें तो पिछले साल भी हमने गंदम इंपोर्ट की और उसके ऊपर एक अच्छा खासा हमने ज़र्रे मुबादला खर्च किया। अप्रोक्सीमेटली कोई 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो थी उसकी हमें अभी तक स्टिल कमी है। 4 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की अभी हमें कमी पाई जाती है। इसके साथ ही साथ
मैंने आपको बताया कि 2.6 बिलियन डॉलर्स, अब जाहिर सी बात अगर हमने गंदम खरीदनी है या खाने पीने की अशिया खरीदनी है तो 2.6 बिलियन डॉलर्स हमें एक्सपेंड करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ इसका ये जो SIFC का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो कि 5 से 8 बिलियन होंगी, इनको आगे बढ़ाने का मजीद प्रोजेक्ट है, प्लान है पाकिस्तान की तरफ से। अब मैं आपको बता देता हूं कि अब राजा साहब ने ये SIFC का जिक्र किया, इसकी मैंने आपको डिटेल्स बताई, इनके तीनों ऑब्जेक्टिव्स बताए। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन दूसरी, राजा साहब ने जो गलती की या उसमें आप कह लें कि मिस इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की, चोलिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं नाज़रीन कि चोलिस्तान, मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में भी बताया कि 66,55,360 एकड़ ये रकबा है चोलिस्तान का टोल। अगर हम इसको किलोमीटर्स में बनाएं तो 25,800 स्क्वायर किलोमीटर का ये रकबा है, 480 किलोमीटर ये लंबा है और अप्रोक्सीमेटली 30 से 200 किलोमीटर तक इसकी विड्थ है, चौड़ाई है। पाकिस्तान पंजाब के 3 अजला रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावलनगर ये चोलिस्तान में वाक़या है और ये जो तीनों इजला हैं ये चोलिस्तान के मेन मरकजी 3 इजला हैं। इसमें बहावलपुर सबसे बड़ा है जो कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें बहावलपुर की तो इसमें 40,28,217 एकड़ ज़मीन है जो कि SIFC के ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के बाद ये ऐसी ज़मीन हो जाएगी जो सोना उगलेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ चोलिस्तान में जाहिर सी बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चोलिस्तान एक सहरा है। अब चोलिस्तान के सहरा को सैराब करने के लिए SIFC के ग्रीन पाकिस्तान के तहत कोई 8 नहरें निकालने का प्रोजेक्ट है। अब राजा साहब ने ये अपनी तरफ से एक कोई झूठी मुफक्कराना एक दलील दी। उन्होंने कहा कि पंजाब और सिंध के लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है पानी की तकसीम पे, तो मैं आपको इसके भी फैक्ट्स बता देता हूँ। अच्छा, अब इसमें से अगर हम बात कर ले नहरों की तो कोई 8 नहरें ऐसी हैं जो इस प्रोजेक्ट से निकलेंगी। इसमें चोलिस्तान कैनाल जिसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है, ये 176 किलोमीटर लंबी नहर होगी। सुलेमान की बैराज दरियाए सतलुज फोर्टाबाद से ये शुरू होगी और अप्रोक्सीमेटली कोई ये 45 लाख और 2,000 एकड़ रकबे को ये सैराब करेगी। ये एक नहर है। अब साथ ही साथ अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई थी जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी बैठे हुए थे और ये मीटिंग थी इसी SIFC के कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो कच्ची कैनाल प्रोजेक्ट है ये 7,13,000 एकड़ बलोचिस्तान के रकबे को भी ये सैराब करेगी। और नाज़रीन ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव, ये सिर्फ और सिर्फ कोई पंजाब में नहीं है बल्कि ये सिंध में भी है। अच्छा, अब इसमें ये जो ग्रीन पाकिस्तान है इनिशिएटिव, इसमें मैंने आपको एक चीज़ तो आप क्लियर कर लें कि सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई ज़रख़ेज़ ज़मीन नहीं है, ये बंजर ज़मीन है जो कि आपने लाखों एकड़ ज़मीन है। अब फ़ौज क्या कर रही है, फ़ौज इन सारी की सारी ज़मीनों को काबिल काश्त बना रही है, नहरी निज़ाम मुरतब किया जा रहा है और वहाँ पर लैंड लेवलिंग हो रही है। अब एग्रीकल्चर के साथ आदिल राजा साहब का तो कोई कंसर्न है नहीं, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, आपने फैक्ट्स सुनने हैं। तो फौज क्या करेगी, जब ये सारी की सारी ज़मीन डेवलप हो जाती है तो फिर इसका एक मैकेनिज्म है, एक इसका प्रोसेस है जिसमें एप्लीकेशंस ली जाती हैं और कोई भी कंपनी, कोई भी सिविलियन, कोई भी आम पाकिस्तानी इसमें अप्लाई करता है और उसको वो ज़मीन अलॉट कर दी जाती है। अलॉट करने के बाद एक मखसूस टाइम के लिए अलॉट करने के बाद वो उस पर अपनी एग्रीकल्चर करेगा। एग्रीकल्चर करने के बाद वो पाकिस्तान को भी ज़र्रे मुबादला कमाने में मदद देगा और साथ ही साथ वो अपना लाइवलीहुड, जो पंजाबी और सिंधी किसान हैं वो भी, उनके भी चूल्हे इस ये जो पाकिस्तान का ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान है इससे उनके भी चूल्हे जलेंगे। तो आदिल राजा साहब आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह के झूठ, ये सोशल मीडिया पर बैठ के आप क्या करते हैं, चंद बच्चों को आपने अपना वो खिलौना बनाया हुआ है, जानबूझ के आप पहले फील्डिंग लगाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फिर उसके बाद आप ये झूठे ट्वीट्स करते हैं जिससे पाकिस्तान को भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानियों को भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के इदारों को भी नुकसान हो रहा है। मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, अब आपने भागना नहीं है, आपने मेरे साथ रहना है और अगर हो सके तो आप मुझे काउंटर करें और मुझे आप जवाब दें। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जाहिर सी बात है, पानी की बात की इसमें से आदिल राजा साहब ने। इरसा जो कि पाकिस्तान का ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है पानी को, इसने NOC इशू कर दिया है। ये जो कैनाल्स वहाँ से निकल रही हैं, इरसा ने इनको NOC दिया है। अब नाज़रीन मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता दूं कि पंजाब जो है ये 0.58 मिलियन एकड़ फीट, ये वो पानी है जो अकॉर्डिंग टू वाटर अपॉइंटमेंट अकॉर्ड 1991
ये 1991 का एक रूल है जिसके तहत पंजाब अपना जितना पानी इस्तेमाल कर सकता है उसका अभी सिर्फ 2% पानी इस निज़ाम में, ये जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम है उसमें इस्तेमाल करेगा, सिर्फ 2%। अभी 98% पानी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ माहौलियाती आलूदगी के बारे में कि पाकिस्तान में हर साल सैलाब आते हैं। सैलाब की वजह से ये जो सैलाब का पानी होता है दरियाओं से गुजरता हुआ बिल आखिर समंदर में चला जाता है। अब जब ये नहरी निज़ाम चलेगा, वहाँ पे ये जब ये पूरी कनाल सिस्टम बनेगा, वहाँ पे जो बंजर रकबा है वो सैराब होगा। और उसके बाद भी अगर हम बात करें, अच्छा एक बात तो ये है कि चूंकि समंदर को अगर पानी नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है समंदर की जो लेवल है वो पीछे हटता जाएगा, जो रिक्वायर्ड समंदर का पानी है वो समंदर को जाएगा। फिर इसमें अगर हम माहौलियाती आलूदगी की बात करें तो माहौलियाती आलूदगी तो तब पैदा होगी ना जब आप उस ज़मीन पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी करने जा रहे होंगे। ये तो एग्रीकल्चरल लैंड है जिनको कि एग्रीकल्चर के काबिल बनाया जाएगा। यहाँ पे दरख्त लगेंगे, लाइव स्टॉक होगी, फार्मिंग होगी, यहाँ पे क्रॉप्स लगेंगी, जिससे जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें खातर खा कमी आएगी। तो नाज़रीन, ये फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अगर राजा साहब में अगर कोई हिम्मत है, कोई हौसला है, तो वो आएँ और आके वो मेरे इन सारे फैक्ट्स के ऊपर मेरे साथ बहस कर लें। और अगर फिर भी इनको शर्म ना आए तो मेरा तो ख्याल है, वो कहते हैं गैरत है बड़ी चीज़ ज़माना है तगो दो में, अगर एक ज़र्रा बराबर भी गैरत हुई राजा साहब में तो फिर तो उनको शर्म आ जाएगी, अदरवाइज़ उनमें कोई शर्म वाला मादा है नहीं। तो नाज़रीन, ये पूरे का पूरा झूठा ट्वीट था जो इसने आपके साथ शेयर किया है। SIFC ग्रीन पाकिस्तान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लेके मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिल्कुल भी मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस सारे प्रोजेक्ट को ना सिर्फ सुपरवाइज़ कर रहे हैं और इसको चेयर कर रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।